तो दोस्तों अब वक्त आ गया है जब भारत सिर्फ जमीन पर ही नहीं आसमान में भी अपनी परचम लहराने जा रहा है, क्योंकि जिस सैटेलाइट इंटेलिजेंस को अब तक दुनिया की चुनिंदा ताकतें अपनी जागीर समझती थी, उसमें भारत अब नया इतिहास रचने को तैयार है। चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस हो, क्लाइमेट मॉनिटरिंग या डिजास्टर मैनेजमेंट, भारत की रफ्तार अब बेहद तेज और विजन बिल्कुल साफ है। और यहाँ पर इसरो, DRDO और भारत को उभरते स्पेस स्टार्टअप से मिलकर वो कर दिखाने वाले हैं जो कभी सिर्फ कल्पना थी। पूरी जानकारी क्या है आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल जब ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ तो उसमें भारत के सैटेलाइट ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि भारत के सैटेलाइट्स की मदद से ही भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को कमजोर करना मुमकिन हुआ। इससे साफ हो गया कि आज का हाईटेक युद्धों में अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट कितने ज्यादा जरूरी हो गए हैं, क्योंकि अब जंग सिर्फ जमीन या आसमान में नहीं लड़ी जाती, बल्कि जंग का असली मैदान अब स्पेस भी बन चुका है। और यही वो सबसे बड़ी वजह है कि भारत अब एक बड़े मिशन पर काम कर रहा है, जिसके तहत एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है जो जमीन, समंदर और आसमान तीनों की निगरानी कर सके। क्योंकि भारत को अब ऐसी ताकत चाहिए जो हर पल हर दिशा में नजर रख सके, चाहे दुश्मन सीमा पार से हमला करने की कोशिश करे या समंदर के रास्ते घुसपैठ हो। खास बात यह है कि खुद इसरो के चेयरमैन वी नारायण और INSPAC के चेयरमैन पवन गोयनका ने भी इस बात पर जोर दिया है कि अगर भारत को सुरक्षित और आगे बढ़ता हुआ देखना है तो सैटेलाइट्स के जरिए निगरानी और रणनीतिक तैयारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना जरूरी है। और देखा जाए तो हाल ही में ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस 2025 में एक बड़ी जानकारी सामने आई, जब INSPAC के चेयरमैन पवन गोयनका ने बताया कि भारत अगले 5 सालों में 52 जासूसी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है। इसमें से 21 सैटेलाइट्स इसरो बनाएगा, जबकि 31 सैटेलाइट्स प्राइवेट कंपनियां तैयार करेगी। और यहाँ पर इसरो भी इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है, क्योंकि 18 मई को एजेंसी अपना 110वां सैटेलाइट US-0 लाइन लॉन्च करने वाली थी। लेकिन इस सैटेलाइट की खासियत थी इसका C-बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार हर मौसम में जमीन के साफ और हाई क्वालिटी तस्वीरें ले सकता है, जिससे देश की निगरानी क्षमता और भी बेहतर हो जाती है। लेकिन अफसोस PSLV रॉकेट के तीसरे चरण में आई तकनीकी खराबी की वजह से यह मिशन सफल नहीं हो सका। भले ही यह एक झटका था, लेकिन भारत का लक्ष्य बड़ा है और उस दिशा में तेजी से कदम बढ़ रहे हैं। लेकिन हाल ही में इसरो के चेयरमैन वी नारायण ने बताया कि इस समय भारत के पास करीब 55 सैटेलाइट्स हैं। लेकिन अगर देश को अपनी 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा और सभी जमीनी बॉर्डर्स पर पूरी तरह से नजर रखनी है तो हमें कम से कम 100 से 150 और सैटेलाइट्स की जरूरत है। और हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपने सैटेलाइट्स पर ही भरोसा करना होगा। और देखा जाए तो अब तक इसरो ने भारत के लिए प्राइवेट कंपनियां और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से लगभग 127 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा है। इनमें से 22 सैटेलाइट्स तो अर्थ ऑर्बिट में काम कर रहे हैं, यानी वो धरती के करीब चक्कर लगाते हैं और तेज डेटा ट्रांसफर में मदद करते हैं। वहीं 29 सैटेलाइट्स जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में है, जो एक तय जगह पर नजर बनाए रखते हैं और संचार जैसे बड़े मिशनों में इस्तेमाल होते हैं। देखा जाए तो स्पेस एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को असली मुकाबला अब उन देशों से करना है जो अंतरिक्ष में दबदबा बनाना चाहते हैं, जैसे चीन ने तो करीब 20,000 सैटेलाइट्स तैनात करने की योजना बनाई है। ऐसे में भारत को भी अपनी रणनीति तेज करनी होगी और अपने सैटेलाइट नेटवर्क को कई गुना बढ़ाना होगा। जबकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को अगले 5 से 10 सालों में कम से कम 10,000 सैटेलाइट्स की जरूरत है, जो न केवल निगरानी में मदद करेंगे बल्कि संचार, पृथ्वी अवलोकन, नेविगेशन, मौसम का पूर्वानुमान और वैज्ञानिक अनुसंधान में भी उपयोगी होंगे। और देखा जाए तो अब सिर्फ सरकार नहीं, प्राइवेट कंपनियां भी भारत के स्पेस मिशन में बड़ी भूमिका निभा रही है। जहां अनंत टेक्नोलॉजी पहली ऐसी भारतीय प्राइवेट कंपनी बन गई है जिसे इन स्पेस से काब बैंड में GSO कम्युनिकेशन सैटेलाइट सर्विस देने की मंजूरी मिली है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काब बैंड है क्या, तो बता दें ये एक खास रेडियो फ्रीक्वेंसीज रेंज है जो तेज डेटा ट्रांसफर और हाई बैंडविड्थ जैसी सुविधाएं देती है। यानी इंटरनेट, वीडियो कॉल्स, लाइव ट्रांसमिशन जैसी चीजें और बेहतर होगी। सबसे खास बात यह है कि अनंत टेक्नोलॉजी अब भारत का पहले जियो सैटेलाइट बन रही है, जिसका वजन करीब 30,000 किलोग्राम होगा। और ये कोई छोटा मोटा प्राइवेट नहीं, बल्कि भारत की प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा कदम है। इसके अलावा कंपनियां यही नहीं रुक रही, बल्कि अगले कुछ सालों में वो 2 से 3 और सैटेलाइट्स लॉन्च करने की योजना बना रही है।
और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, स्काई रूट ने नवंबर 2022 में भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट सब ऑर्बिटल स्पेस में सफलतापूर्वक लॉन्च किया था और अब वह इस साल के अंत तक अपना पहला ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल विक्रम-1 स्पेस में भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा दिगंतरा ने इस साल जनवरी में स्कोड यानी स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग लॉन्च किया था, जो दुनिया का पहला कमर्शियल स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस सैटेलाइट है। और अब यह कंपनी अगले कुछ सालों में ऐसे 40 और सैटेलाइट्स लॉन्च करने की योजना बना रही है। और देखा जाए तो भारत की नजरें अब आसमान पर है, क्योंकि भारत का कार्टोसैट सैटेलाइट, जो कि ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, भारत के रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम का हिस्सा है और कार्टोग्राफी, शहरी और ग्रामीण योजना, तटीय भूमि उपयोग और आपदा प्रबंधन में मदद करते हैं। जबकि रायसेट की बात करें तो इसरो द्वारा विकसित रडार इमेजेस इन टोही सैटेलाइट्स की एक श्रृंखला है, जहां सिंथेटिक एपर्चर्स रडार से लैस ये सैटेलाइट्स पृथ्वी की तस्वीरें लेते हैं, जिससे हर मौसम में दिन और रात अवलोकन संभव होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब बादल घने हो या रात का अंधेरा छाया हो, तब भी उपग्रह धरती की साफ तस्वीरें कैसे लेते हैं? दरअसल ये तस्वीरें यूएस और सी बैंड सार जैसी अत्याधुनिक तकनीक से ली जाती है, जहां यूएस यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स धरती की निगरानी के लिए आसमान से काम करते हैं। ये सैटेलाइट्स पर्यावरण की हालत, आपदाओं और प्राकृतिक संसाधनों पर नजर रखते हैं। इनके पास ऐसे सेंसर होते हैं जो न सिर्फ तस्वीरें लेते हैं, बल्कि वायुमंडल की स्थिति को मापते हैं और धरती की सतह पर विश्लेषण भी करते हैं। अब बात करें सी बैंड सार सिस्टम की, तो ये एक रिमोट सेंसिंग तकनीक है जो किसी भी मौसम में काम करती है, चाहे बारिश हो या रात का अंधेरा। ये सिस्टम लगभग 5.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से रडार में सिग्नल भेजता है, जो धरती से टकरा कर लौटते हैं और उस गूंज का विश्लेषण करके सैटेलाइट्स में हाई क्वालिटी इमेज भेजता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये टेक्नोलॉजी जो हमारी आंखों से नहीं दिखता, और यही बनाता है भारत को अंतरिक्ष में इस दौर में और ज्यादा सक्षम और तैयार है। वैसे भारत के इस मिशन में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।